हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोच रिचा और आज का टॉपिक है क्या इन्फ्लेमेशन कर सकता है आपके अंग खराब। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब भी हमें इन्फ्लेमेशन होता है हम बहुत इसको लाइट लेते हैं और बहुत ज़्यादा लापरवाही भी बरतते हैं। लेकिन जब ये सिवियर हो जाता है या जब इसकी कंडीशन, कहते हैं ना कि हर चीज़ की तीन कंडीशन होती हैं, डिफिशिएंसी, डिप्लेशन, डिफिशिएंसी एंड डिसफंक्शन। तो जब वो डिसफंक्शन की स्टेज पे आ जाता है तब उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है और उसी के साथ साथ कई बार हमें वो अंग कटवाना पड़ सकता है। तो आज मैं इसके बारे में डिटेल में आपके साथ बात करूंगी, बट बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक आई वुड definitely want to introduce myself. So my name is Richa Dikshit. I have been associated with Herbalife Nutrition. I have lost 12 kg, amazing weight. My mom lost 18 kg, and for last 7 years we are maintaining this health, and we are actually absolutely healthy and happy. Apart from that, I have also done a diploma in nutrition and health education. I have helped 300 plus families, so I am very excited and very happy to help you all. And मेरे वीडियोस के थ्रू अगर आपको किसी भी तरह की मदद मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात होगी, एंड इट्स ऑल माई प्लेजर, राइट। बट आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका कितना एडवांटेज उठाना चाहते हैं या इन चीज़ों को कितना ध्यान से आप सुनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बदलाव के ऊपर। आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट में बदलाव करेंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा इन चीज़ों को समझेंगे, जो भी मैं टिप्स आपको दे रही हूँ, और अपने जीवन में उतारेंगे, तो धीरे धीरे आपकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक टाइम पर आप देखेंगे कि आप अपने आप को एक हेल्दी इंसान महसूस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, नहीं भी पसंद आए तब भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉडी की सूजन जो होती है इन बीमारियों की तरफ इशारा करती है और इन्हें कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर में सूजन होने के बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें नींद की कमी, चेहरे पर सूजन, थायराइड जैसी समस्याएं शामिल हैं। इसे नज़रअंदाज करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि शरीर पर सूजन आने की वजह और किस तरह आप इससे आराम पा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो शरीर पर सूजन के कई कारण जो हैं उनमें से ये भी है कि शरीर के अंदर हो रहे बदलाव और परेशानियों की और जो चीज़ें इशारा करती हैं उन पे हमें ध्यान देना है। आमतौर पर सूजन दर्द या किसी चोट के कारण होती है, लेकिन कई बार सूजन का कारण कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। सूजन के साथ कई बार बुखार आने और लगातार प्यास लगने जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करती हैं। कई बार थायराइड के कारण पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, जो देखने में मोटापे सा मालूम पड़ता है। यह समस्या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण हो सकती है। बहुत से लोग सूजन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सेहत के साथ एक्चुअली छेड़छाड़ करना जैसा साबित हो सकता है। अगर आप हेल्थ लाइन देखें तो हेल्थ लाइन के मुताबिक कई बार सूजन इंटरनल प्रॉब्लम से भी हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक, लीवर और किडनी की बीमारियों के कारण भी शरीर में सूजन आ सकती है। सूजन के कारण आपको थकान और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। सूजन के कारण क्या होते हैं? जैसे किडनी का ख़राब होना। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है तो शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, शरीर में जमा होने लगते हैं, जिसके कारण सूजन हो सकती है। चेहरे और हाथ पैर पर सूजन किडनी की समस्या का संकेत हो सकती है। सेम गोज़ फॉर थायराइड। अगर थायराइड भी आपके थायराइड जो ग्लैंड है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो पूरे शरीर पर मोटापा सूजन की तरह नज़र आने लगता है। थायराइड की समस्या के कारण हो सकती है। ओके, अगर आपको शरीर में अचानक सूजन महसूस हो रही है तो डेफिनेटली आपको दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप ये जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका लीवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, एग्जाम्पल लीवर की समस्याओं के कारण पेट में तेज़ दर्द और सूजन आ सकती है। वहीं महिलाओं में कई बार पीरियड्स की वजह से पेट में सूजन हो सकती है, जो आमतौर पर गर्म पानी की सफाई से ठीक हो सकती है,
इसी तरह सूजन के कई कारण हो सकते हैं जिन्हें कुछ घरेलू उपचार से भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन घरेलू उपचार से ज़्यादा मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ना, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नींव को सर्च करें। अगर आपकी नींव तक आप पहुँच जाएंगे कि एक्चुअली ये चीज़ हुई क्यों है, उसका कारण क्या है, मेन कॉज क्या है, तो आप सारी बीमारियों से एक्चुअली आप बीमारियों को रोक सकते हैं। तो वो आपके पास पहली बात बीमारियां आएंगी नहीं, और आती हैं तो आप उसका जल्दी से ट्रीटमेंट लेके, लाइक जो स्टेज जैसी उसकी स्टार्ट हुई है, अगर आपने उस टाइम पे ट्रीटमेंट ले लिया तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से घरेलू उपचार बता देती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं जब भी आपको सूजन आती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं जो सूजन कम करने के लिए, या अगर आप उनका सेवन करते रहे तो ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कभी आएगा ही नहीं। कहते हैं ना, प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले ही अगर उन चीज़ों का ख्याल रख लेंगे तो आपको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो जैसे गर्म पानी में जब भी आपको अगर सूजन आती है तो गर्म पानी में नमक डालकर उससे सूजन वाली जगह की सिकाई करने से भी आपको आराम मिल सकता है। जीरा और चीनी को बराबर मात्रा में लेकर उसे पीस लें और पानी के साथ दिन में 2-3 बार लेने से भी सूजन में आराम मिलेगा। अगर आप खजूर का भी नियमित सेवन करते हैं उससे भी आपको आराम मिलेगा। हाथ और पैरों पर अगर सूजन दिख रही है तो प्याज के पेस्ट में हल्दी मिलाकर लगाने से भी आपको आराम मिलेगा। और हल्दी वाला दूध और अगर गर्म पानी आप पीते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं, स्पेशली सोने से पहले अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। देखिए, हर व्यक्ति में सूजन के कारण और लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, राइट। इसीलिए शरीर में नज़र आते ही सूजन के लिए सिर्फ घरेलू मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ होम रेमेडीज़ ही हमें आराम दे देंगी या वही अल्टीमेट सोल्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने हमेशा बोलती हूँ या हमेशा बोलती आई हूँ कि आपको ना मेन कॉज तक पहुँचना है, ये क्यों हुई है। और अगर ये आपको पता चल जाए तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कभी आएगा ही नहीं, और आएगा तो इतना नॉर्मल आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी डाइट से ही वो ठीक हो जाएगा। और इन्फ्लेमेशन हेल्थ एक्सपर्ट्स की अगर माने हम, तो बढ़ते सूजन को कम करने के लिए सही डाइट और रोजाना एक्सरसाइज ज़रूरी है, जैसा कि मैं भी आपको बोलती हूँ। एंड वॉट एवर आई एम टीचिंग यू एंड गाइडिंग यू, इट इज़ वेरी कॉमन एंड एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि आपकी डाइट और जो भी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में चीज़ें होती हैं, अगर आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन नहीं आएगा, सूजन नहीं आएगी, वो बढ़ेगा नहीं और आपका कोई भी अंग कटने से बच जाएगा, है ना। इसके लिए डाइट में ताज़े फलों और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें। इनमें मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो कई बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। शरीर में सूजन से अर्थराइटिस, कैंसर और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे शरीर में कई प्रकार की तकलीफ़ें हो सकती हैं आपको। इस स्थिति में सेहत का विशेष ख्याल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी हेल्थ का ज़्यादा टेक केयर कीजिए। और बढ़ते सूजन को कम करने के लिए सही डाइट और एक्सरसाइज, आप ऐसे भी फलों का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए जिनमें मिनरल्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, है ना, जो कई बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, ना ही सिर्फ आपके सूजन में, इन्फ्लेमेशन में, बट और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ायदेमंद देगा वो। देखिए, खाना तो आपको बहुत तरीके का मिल जाएगा, बहुत सारी वैरायटीज़ में मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ये खाइए वो खाइए, लेकिन आपको ना जब भी कोई जैसे वैसे तो हमारा जो डाइट होता है वो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर एंड अलॉन्ग विद योर वाटर, है ना। ये सब आपको डेली बेसिस पे एक्यूरेट मात्रा में लेना है और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना है। बट फिर भी स्पेशली इन्फ्लेमेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लाइक आप जो भी खाना खा रहे हैं ना, उसमें विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पेक्टिन, पॉलीफेनॉल, पोटेशियम, एंथोसाइनिन और रेसवेरेट्रॉल, ये सारी चीज़ें, जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट मैंने अभी जो बताए हैं, ये ज़्यादा मात्रा में हों और अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है उतनी ही बढ़िया क्वालिटी की हमें चीज़ लगती है। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि हम सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हम सबकी बॉडी अलग अलग काम करती है, तो हमारे लिए न्यूट्रिशन भी अलग अलग ही होगा। लेकिन अगर हम सब ऑप्टिमम न्यूट्रिशन खाते हैं, मे बी हो सकता है कि मेरा कोई जान पहचान वाला है, उसमें उसकी बॉडी में कम न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, मेरी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत टाइम से अपना ख्याल नहीं रखा, तो हो सकता है कि मुझे बहुत लंबे समय तक अच्छे न्यूट्रिएंट्स की, अच्छे खाने की, पौष्टिक आहार की, एक्सरसाइज की, सारी गुड हैबिटों की जो ज़रूरत है वो लंबे समय तक करना पड़े, है ना। सो इट वेरीज एंड डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन आ ही ना पाए, सूजन आ ही ना पाए।
है ना। तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन इफ़ यू गो, यू विल हैव अ वेरी फास्ट एंड स्पीडी रिकवरी। एंड यही हम लोग का सबका गोल होना चाहिए कि कभी भी कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें सबके साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी वीडियो के साथ मैं आऊँगी बहुत ही जल्दी, जहाँ पे आप सबको डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ, और वो सारी चीज़ें आप अपनी आदतों में शामिल कर पाएँ और एक हेल्दी और हैप्पी इंसान बने। सो विश यू ऑल दी बेस्ट एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।